भाई आप ना मेरा बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कल क्या हुआ हम्म था, मैं किसी हम्म डिबेट में गया था। तो वो डिबेट हम्म ना हिंदुओं की नहीं थी, मुस्लिमों की थी। तो वहां हम्म पे ना डिबेट एंड हो गई ना, तो जब हम बैक स्टेज पे आ जाते हैं, तो भी हम रहते हैं ना, तो ना वहां पे हमारी हम्म कुछ ज्यादा ही बहस होने लग गई। हम्म तो वहां पे ना मेरे को एक बंदे ने फिर कहा कि अगर अब चरित्र हम्म पे ही बात आ गई है, मैं आपको। तो फिर ना उन्होंने यूं कहा राम जी के बारे में कि हम्म तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने युद्ध लड़ा था वो सीता माता के लिए नहीं लड़ा था, वो कुल और उसके लिए लड़ा था। क्या ये बात सच है? ये बोले कि राम जी ने कहा था मैंने अपनी कुल की इज्जत के लिए हम्म युद्ध लड़ाया, ना कि आपकी इज्जत से। ये मैंने बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देखा है। हम्म। तो क्या सच है कि उन्होंने ऐसा कहा था? और क्या उत्तरकांड हुआ भी था सही में, या उत्तरकांड झूठ है? देखो, उत्तरकांड को मैक्सिमम विद्वान तो प्रक्षेपित मानते हैं। और अच्छा। हाँ, मेरी राय इसके बारे में 50-50 है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। मैं और तो दूसरी ये बात है, झूठ ही मानता हूँ। नहीं पता नहीं नहीं नहीं, तो अलग ये ही कहानी। उत्तरकांड, लेकिन ये उत्तरकांड का प्रसंग, मेरे जानकारी जितनी मेरी जा रही है, उत्तरकांड का प्रसंग है नहीं। ये युद्धकांड का है। ठीक है, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज बहुत आ रही है बैकग्राउंड से। ये प्रसंग जो है वो युद्धकांड का है शायद। और युद्धकांड में अगर ये लिखा गया है तो फिर सिंपल सी बात है, वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक है। अगर वो सिर्फ अपनी मर्यादा के लिए, अपने कुल की मर्यादा के लिए ही लड़ रहे होते तो शायद उनकी आंखों से आंसू न गिर रहे होते। शायद वो वन वन भटक के माता सीता को ढूंढ ना रहे होते, अगर माता सीता से प्यार ना होता और माता सीता के लिए लड़ ना रहे होते तो। और नहीं, हकीकत ये है पर कि एक बात बोलना हम्म चाहूंगा, एक बात सुन लीजिए। हम्म आप ये सारी बातें तो मतलब ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो दिखाते हैं ना लिखा हुआ, वो ये लिखा हुआ दिखा रहे हैं कि तुम हम्म समझती रही कि मैंने युद्ध तुम्हारे लिए करा है, लेकिन युद्ध मैंने अपनी कुल के उसके लिए करा है, हम्म सम्मान के लिए। तो वो बात पूरी ऐसी लिखी हुई है। और हम्म। महाभारत से जो रिफरेंस उठाया था विकास द्विवेदी, वो तो और ही ज्यादा घटिया था उसका, तो मैं क्या ही बताऊं। नहीं नहीं, तो ठीक है, तुम इसलिए मुझसे मैं पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो, इस बारे में क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है तो मैंने स्टडी की नहीं है। और मैं कोई बहुत बड़ा पंडित तो हूँ नहीं, बट जो टॉपिक मैं प्रिपेयर करता हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेता हूँ। तो हाँ बहुत सर, नॉइस मेरी आ भी। रही है तुम्हारे पीछे से, रुक जाओ, तुमको भी म्यूट कर रहे हैं, बहुत नॉइस आ रही है बाबू। तो बात ये है कि ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये अग्नि परीक्षा के पहले का प्रकरण है। उस समय भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा से पहले बहुत कटु वचन बोले थे माता सीता को। और ये चीज सुनने में काफी बुरी लगती है, लेकिन जब आप अपनी पत्नी से, अपनी लाडली पत्नी से ये कहने जा रहे हैं कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, ठीक है। और तो आप एक बार में नहीं कह सकते ना, मतलब आप बिल्कुल रोदड़ू होके तो नहीं कह सकते ना, आपको सख्त होना पड़ेगा उस समय के लिए कि सीता अग्नि परीक्षा करके दिखाओ। और उसके कुछ देर बाद ही श्री राम कहते हैं कि, मेरी बात सुन लो पहले। राम को सुनिए, राम जी को सीता जी पे तेरी आवाज बहुत वो आ रही है, डिस्टर्ब आ रही है, इसी पूरी बात हो जाने दे, फिर मैं तेको अनम्यूट कर दूंगा। हरे कृष्णा। उनको भरोसा था। और ये चीज आपको अग्नि परीक्षा के जस्ट बाद वाले प्रकरण में मिल जाता है कि सीते, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा था, लेकिन ये जो जनता है, जो मूर्ख जनता है, जो मानव है, वो तुम्हारे ऊपर प्रश्न ना करे, इसलिए मैंने अग्नि परीक्षा ली है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा ह्यूमनाइज करके देखो कि भगवान श्री राम इतने साल बाद मिल रहे हैं सीता से, सीता माता मिल रही हैं इतने साल बाद भगवान श्री राम से। और ताकि उनकी पत्नी पे दोबारा कोई आक्षेप ना कर सके, इसके लिए उनको कहना है कि तुम अग्नि परीक्षा दो। ठीक है। अग्नि परीक्षा दो कहना है, तो अगर वो कहेंगे कि वो उनसे गले लिपट के रोने लग जाएंगे। अब जो कि कोई नॉर्मल सी बात है भाई, इतना प्यार करते थे तो एक क्योंकि मानव शरीर में थे, मानव इमोशंस थे उनके अंदर। तो सीता जी भी आप ये नहीं कर पाती। जैसे आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो लेकिन जब बच्चे को डांटना होता है, छोटा बच्चा होता है, जब काफी छोटा बच्चा होता है, उसको तो प्यार बहुत आ रहा होता है, लेकिन उसके साथ सख्ती बरतनी पड़ती है, उसको आंख दिखानी पड़ती है, उसको छड़पना पड़ता है। बाद में खुद को तकलीफ हो रही होती कि यार इतने प्यारे मुन्ने को मैंने डांट दिया, लेकिन उस समय करना होता है, नहीं तो फिर मुन्ना नहीं मानेगा। समझ रहे हैं। उसके बाद जब एक बार अग्नि परीक्षा हो गई, जब वो मूर्ख मानव शांत हो गए, उसके बाद राम जी खुद कहते हैं कि सीता, ये परीक्षा मैंने अपने लिए नहीं कराई थी, ये परीक्षा मैंने समाज के लिए कराई थी, ताकि ये तुम्हारे पर कभी आक्षेप ना लगा सके।
और क्या तरीका था, और क्या तरीका था समाज का मुंह बंद करने का। हाँ हरे कृष्णा, आप बोलो अपने आप को, अपनी बात बोलो। चलिए सर, मेरा आंसर आपने दे दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही जानने के लिए आया था आपकी स्ट्रीम पे, क्योंकि मैंने रामायण अपने आप से कभी पढ़ी नहीं है, आपको ज्यादा पता होगा इसलिए मैंने आपसे पूछा। बाबू ये लोग अवतारों को मैंने ना, ये अल्लाह खुदा समझ, खुदा से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनका गॉड होता है जो परफेक्ट होता है, जैसे उनका गॉड होता है, जैसे परमेश्वर होते हैं, वो परफेक्ट होते हैं, वो इंसान हार्ड मांस और चमड़े के तो बने ही नहीं होते। तो ये उनसे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जबकि अवतार ऐसा नहीं होता है। जब परमेश्वर अवतार लेके आता है तो धरती और माया के सारे नियम उसके ऊपर भी लागू होते हैं। जिस माया में तुम बंधे हो हम बंधे हैं, जिस मोह में हम बंधे हैं तुम बंधे हो, हमें प्यार होता है, हमें दुश्मनी होती है, हमें कष्ट होता है, उसी माया से वो अवतार होके गुजरते हैं। ठीक है, तो सारे इमोशंस होते हैं। माता सीता को भी जब इतने साल बाद मिलने के बाद, अब क्योंकि और कोई तरीका तो था नहीं, अब या तो कहें कि सीता माता के ऊपर आक्षेप लगाया, सीधे विश्वावतार में आए और सबको खत्म कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जैसे क्रिश्चियंस के भगवान करते हैं कि तुमने बक्से के अंदर देख लिया तो पूरी वही पूरी पूरी जाति ही तबाह कर दी उन्होंने, सबको एकदम इंसिनरेट कर दिया। तो ऐसा तो नहीं करते ना। अब क्योंकि दिखाना उनको कि सीता एक पवित्र औरत ऐसी होती है जो इतने साल तक किसी और के उसमें रह के भी पवित्र है, उसके लिए, क्योंकि समाज को दिखाना है, उसके लिए उनको भी कहना था कि सीता इससे निकलो। अब वो मिमियाने लगते कि अरे सीता, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन ये है कि प्लीज थोड़ा गुजर जाओ ना, थोड़ा सा ऐसा ये अग्नि परीक्षा से गुजर जाओ ना, तो कितनी मूर्खता लगती। तो उस समय कुछ कटु वचन बोले गए थे, क्योंकि हाँ, आपको स्ट्रिक्ट फेस रख के आप उससे, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उससे कुछ वचन कहने थे, ताकि कोई उसके ऊपर आजीवन आक्षेप ना लगा सके। इसी कथन की वजह से मैं उत्तरकांड को प्रक्षेपित मानता हूं, मैं प्रक्षिप्त मानता हूं, कि जब एक बार समाज के सामने अग्नि परीक्षा हो गई, तो किस बेवकूफ आदमी ने जोड़ दिया कि फिर से लोग उनके ऊपर आक्षेप लगाने लगे। ठीक है हरे कृष्णा, अपना फाइनल कमेंट दे दो, हम लोग क्लोज कर रहे हैं। पर लेकिन फिर उन्होंने मतलब यूं क्यों बोला कि मैंने अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ाई? वो यूं भी तो कह सकते थे ना कि मेरे को तो आप पे भरोसा नहीं, आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने यूं कह नहीं दिया कि बाबू, मैंने अपने। ये लोग फुल ग्रोन मैन है, ठीक है, ये कोई प्ले नहीं चल रहा है कि प्ले में ऐसे डायलॉग्स दे दिए गए, लेकिन पता ऑडियंस को समझ में आ जा रहा है, लेकिन कैरेक्टर को नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे एक अवतार जो मानव रूप में है दूसरे अवतार से कह रहा है, ठीक है, जिसका मस्तिष्क मानव रूप में है। तो अगर ये बोलने लगते कि देखो मैं प्यार तो तुमसे बहुत करता हूं, मैंने तुम्हारे लिए इतनी लंका जीत ली, तो तुम थोड़ा सा ये उस पे अग्नि परीक्षा दे के दिखा दो, तो उसके पहले जो भी शब्द बोले गए थे वो उसी प्रकार के थे जिस प्रकार से तुम अपने छोटे बच्चे को जब डांटते हो तो बोलते हो। तुम उन चीजों को मीन नहीं करते हो, लेकिन बोलते हो, ठीक है, क्योंकि मिमियाने लगेंगे तो नहीं। अगर कोई वाइफ जो है इतने साल बाद अपने पति से मिल रही है, वो बस रोना चाहेगी गले से लिपट के। लेकिन भगवान राम को पता था कि इन लोगों को चुप करना है, तो ये अग्नि परीक्षा आवश्यक है, ताकि कोई दोबारा आक्षेप ना लगा सके सीता पे। समझ रहे हैं आप? तो उनको स्ट्रिक्ट डिमीनर रखना आवश्यक था। अगर वो इसकी जगह ये बोल देते कि नहीं मैं तो तुम्हारे लिए आया था, और उसके बाद तुरंत ये बोलते नहीं ऐसा करो कि अग्नि परीक्षा दो अब तुम, हाउ स्टूपिड वुड दैट हैव बीन बडी। गेटिंग द पॉइंट? जब जैसे तुम्हारा बच्चा होता है, तुमने किसी घर में बच्चे को देखा होगा जो बहुत प्यारा था, तुम्हारा भी एकदम दिल कचोट रहा होता है जब तुम उसको डांटते हो, लेकिन जब तुम उसको डांटने जाते हो तो भैया 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 कह के वो जो तुमसे मिलने आ जाता है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाते हो और उससे ऐसे शब्द कहते हो कि नहीं तुम उसको वाकई में डांटना चाहते हो, तुम स्ट्रिक्ट दिखना चाहते हो। समझ रहे हो? माता सीता की कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये उनके लिए जरूरी था, क्योंकि हमारे भगवान जो है संदूक खोलने के लिए पूरी सबको तबाह नहीं कर देते, उनको भी इंसान की सीमाओं का, इंसान की मर्यादाओं का पालन करना होता है। और इंसान मूर्ख है, इंसान कहेगा ही कुछ ना कुछ, तो ये काम करवाना जरूरी था, भगवान राम के लिए नहीं, प्रजा के लिए, जो मुंह खोलेगी ही खोलेगी।
भगवान अगर राजा थे उस समय ये कह देते थे कि किसी ने अगर सीता के बारे में बोला तो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हाँ, हो सकता है सामने ना बोला जाता, लेकिन पीठ के पीछे वो बातें हो रही होती। तो जो लोग इस बात पे प्रश्न उठाते हैं, उनका लॉजिक, उनका बुद्धि, उनका आईक्यू पता नहीं कहाँ चला जाता है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। हाँ, क्या बोलना चाहोगे हरे कृष्णा? तो जी सर, मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब जो राम जी ने बस स्ट्रिक्ट दिखाने के लिए यूं बोला कि मैंने अपने कुल के लिए करा है, मतलब वो उन्हें लगे मतलब स्ट्रिक्ट करने के लिए यूं बोला, अपने आप हाँ, को स्ट्रिक्ट एग्जैक्टली दिखाने के जब लिए उसके बाद, कि मैंने हाँ अपने लिए, एग्जैक्टली, हाँ कि कि उन्हें जब फिर उसके प्यार बाद, का एंगल खत्म हो जाए कि इन्होंने मेरे प्यार के लिए करा है। उनके अंदर अगर प्यार का एंगल बच जाता तो वो शायद नहीं कर पाती ये काम। हाँ तो अब उन्होंने मान वो लो प्यार तुम खुद का इमेजिन एंगल करो। सबसे पहले कि मैंने अपनी इज्जत और कुल के लिए करा है, तुम्हारे लिए नहीं करा है, तो इसलिए उन्होंने ये वचन कहे। हाँ एग्जैक्टली, अब तुम खुद इमेजिन करो, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया, ठीक है, और तुम लड़ भिड़ के गए, हीरो बन के गए, तुमने बचा लिया अपनी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास वापस आई, और तुम उससे कह रहे हो कि पहले तो कह रहे हो कि नहीं मैं तो तुमसे असीम प्यार करता हूँ, ये प्यार करता हूँ, वो प्यार करता हूँ, और फिर उसके बाद तुम जाके कह रहे हो कि जाओ पहले टेस्ट करवा लो, मुझे पता नहीं कि वो किडनैपर ने तुम्हारे साथ क्या किया है। कितना स्टूपिड लगेगा ना। तो भगवान राम जो है वो सीता जी के साथ तब तक कठोर वचन बोल रहे थे जब तक उनका जो है पूरा नहीं हो गया था। नहीं तो अगर एक बार प्यार में आ जाते तो सीता जी कहती ये क्या कह रहे हो। अब कोई नॉर्मल आदमी नहीं जाएगा यार, अभी तो तुम बोल रहे थे कि बहुत प्यार करते हो, बहुत ये करते हो, बहुत भरोसा करते हो हमारे ऊपर, अब तुम कह रहे हो कि अग्नि परीक्षा दो। समझ रहे हो? तो तब तक वो कठोर थे जब तक उनकी अग्नि परीक्षा पूरी नहीं हो गई थी। और वो कठोर, मैं फिर से एक बात दोहरा दे रहा हूँ, वो भगवान राम ने अपने लिए नहीं करवाई थी, वो उन लोगों के लिए करवाई थी जो सोच रहे थे। इंसान की मानसिकता से सीमित है, जो सोच रहे थे इतने साल से उनके राजा के यहाँ रह के आई हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, इतना बदनाम राजा है, इतने लोगों का बलात्कार किया है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। भगवान प्रभु राम चाहे जितना मान लेते, ठीक है, लेकिन उनके पीठ पीछे माता सीता की बुराई हो ही रही होती। ये उन्होंने अपने लिए नहीं किया था, ये उन्होंने सीता माता के लिए किया था, ताकि दोबारा उनके ऊपर कोई ऐसा आक्षेप ना लगाए, उनके पीठ पीछे भी अपनी माँ के बारे में कोई ऐसा ना कहे। अब जिसको ये चीज जी नहीं समझ में आती उसको हम मूर्ख कह के छोड़ देंगे, हम दोबारा उसको समझाने भी नहीं जाएंगे। हाँ बताओ। जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, एकदम सहमत हूँ। और अभी भी देख लीजिए, वो तो अग्नि परीक्षा होने के बाद भी लोग अभी भी इतने सवाल उठाते हैं ये कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा। तो अगर नहीं करवाते तो वो तो बहुत ज्यादा ही हो जाता इंसानों के दिमाग में आजकल तो। हाँ, जो ये प्रश्न उठाते हैं ना, जो ये प्रश्न तियापे में आके उठाते हैं ना, उनसे बोलो कि तुम्हारी अगर वाइफ कहीं से किडनैप होके आए, ठीक है, कहीं से किडनैप होके आए, और तुम्हारे पास कोई तरीका है, और पूरे पूरे समाज को पता चल गया, तुम्हारी पूरी कॉलोनी को पता चल गया है कि तुम्हारी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया था, उठा लिया था, और तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे जो है कॉलोनी ये सोचना बंद कर देगी कि किडनैप करके ले गया था तो उसने कोई गलत काम नहीं किया होगा उसके पास, तुम्हारे पास कोई तरीका है इस चीज का, तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि कॉलोनी बात करना बंद कर दे तुम्हारी वाइफ के बारे में? सब जी चाहेंगे कि जी मेरी सर। वाइफ के बारे में कोई ऐसी बात ना करे, लेकिन जी क्योंकि इनको सर, प्रोपेगेंडा पुश करना है। हाँ बताओ। अगली बार से मेरे से कोई कहेगा तो मैं उसे भी अब समझाने के लायक हूँ, इतना हो गया है, आपने बता दिया है। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।